हेलो एवरीवन, यहाँ पे देख लीजिए, ये है मट्ठा मारने वाला। तो ये 20 रुपया के सेल आया था, तो 3 चीज़ें हमने ले लिया है। 60 रुपये का पड़ा, 20-20 रुपये का सेल। तो चाहे छोटे सामान लो चाहे बड़े सामान लो, 20 रुपये का सेल था। तो यहाँ मैंने एक मट्ठा मारने वाला ले लिया है, एक तो डोंगा ले लिया है बर्फ़ जमाने के लिए। तो ये भी बर्फ़ जमाने के काम आ जाएगा। और ये हमने छोटे से एक प्लास्टिक के गमले ले लिए थे, जिसमें मुझे अरबी लगाने हैं। तो यहाँ पे ये तीनों चीज़ मेरे लिए काम की चीज़ें हैं। तो ये तीनों चीज़ हमने ले लिया। और अगले दिन मॉर्निंग का टाइम हो रहा था, तो मेरे पास थोड़े से ही भिंडी बचे हुए थे। पहले तो लिए थे, मैंने बना लिए थे। फिर कोई सब्जी नहीं आया, तो मैंने सब्जी नहीं लिया था। तो थोड़े से भिंडी पड़े हुए थे फ्रिज में, मैं बोली इन्हीं की सब्जी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2-3 आलू भी डाल दिए थे, और सब्जी हमारी पक रही है। और साइड में हमने चाय रख दिया है पकने के लिए। सब्जी को बीच बीच में देखती जा रही हूँ। इसमें मैंने हल्दी पाउडर तो पहले डाल दिया था, फिर मैं नमक डालूँगी और स्वादानुसार, और यहाँ पे मसाले भी डाल दूँगी इसी वक्त। ये सब चीज़ें डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मैं चला लूँगी, मिला लूँगी। और मेरे भिंडी क्रिस्पी, आलू क्रिस्पी बने थे, अच्छे बने थे। तो इनके टिफ़िन के लिए हो जाएगा। और मैंने आलू उबाल के रखे हुए हैं ना, तो आप लोगों को कटोरी में दिख रहा है ना, आलू उबाल के रखे हैं। तो मुझे आलू की भुजिया भी बनाना है। तो यहाँ पे देख रही थी कि भिंडी के आलू गल गए हैं। अब इसको मैं निकाल लूँगी इस कटोरी में। और फिर इसी कढ़ाई में मुझे फिर से दूसरी सब्ज़ी बनानी है। तो यहाँ मैंने गैस ऑन कर दिया है, और आलू को भी काट भी लूँगी मैं। और यहाँ मैं घी से इसको तड़का लगाऊँगी, देसी घी से। ये व्रत वाले जैसे बनते हैं ना, वैसे ही बना रही हूँ मैं। तो टेस्टी लगते हैं आलू की भुजिया, ऐसे बनाओ, थोड़े थोड़े से मसाले डाल दो। तो यहाँ पे मैं आलूओं को भी काट रही हूँ, और हमारा घी पिघल रहा है। और तो कहते नहीं, गर्मी इतनी है, पता नहीं तो भी जमा हुआ है। ये दुकान की है घी ना, इसके वजह से जो मैंने मलाई से बनाया है वो तो पिघली हुई है। तो यहाँ जब हमारे घी पिघल गए थे, तो हमने डाल दिए हैं जीरा के बाद ये एक कटी हुई हरी मिर्च अपने स्वाद अनुसार डाल दिया है। और यहाँ पे आलूओं को भी काटती जा रही हूँ, और यहाँ मिर्च भी हमारी पक रही है। तो साथ साथ में होता जा रहा है हमारा काम, क्योंकि मॉर्निंग में यही सब होता है ना कि हाथ टाइम ही नहीं मिलता, कुछ ना कुछ करते रहो किचन में। वैसे तो शाम का अगर खाना बनाओ ना, तो टाइम मिल जाता है, उठ बैठ लो, हवा ले लो। सुबह मॉर्निंग में नहीं मिलता, भागम भाग की ज़िंदगी होती है। तो यहाँ मैं थोड़े थोड़े से मसाले डालूँगी। ये जीरा भुना हुआ जो पीस के जीरा रखा हुआ है, और एक थोड़े से समोसे के मसाले मैंने डाल दिया है। तो यहाँ पे स्वादानुसार नमक भी इसी वक्त मैं डाल दूँगी। उसके बाद बस हल्दी पाउडर मैं भूल गई थी, तो मैं लास्ट में डालूँगी बाद में। इन सब आलू को भूनने के बाद मुझे याद आया कि मैंने हल्दी डालना भूल गई थी, तो हल्दी मैं पीछे से डालूँगी कलर के लिए। तो यहाँ मैंने डाल दिया हल्दी, और बस इसको ढक के इसको पकने के लिए थोड़ा छोड़ दूँगी। नीचे से थोड़ा सा पकड़ लेता है ना, तो अच्छा लगता है आलू। तो यहाँ पे एक आलू वैसे मैंने काटा नहीं था, तो उसको कलछल से काट रही थी। तो यहाँ पे ये मैंने गैस का फ्लेम लो रख दिया है, और धीरे धीरे ये पकेगा। तो अच्छा लगे, टेस्टी बना था ये आलू की भुजिया। ये मैं पूड़ी के साथ ऐसे मैं पूड़ी के साथ बनाओ, पराठे के साथ बनाओ ना, अच्छे लगते हैं आलू उबाल के, जैसे लगता है व्रत वाले। तो यहाँ मैंने उसी कढ़ाई को फिर से धुल लिया है निकाल के आलू की भुजिया। तो यहाँ पे मैंने डाल दूँगी इसमें तेल। जब कढ़ाई गर्म हो जाएगा, तो मैं इसमें तेल डाल दूँगी। एक एक पुड़िया तलूँगी ना, इसके लिए मैंने थोड़े से ही तेल डाले हुए हैं इसमें। तो यहाँ मैं पूड़ियाँ बेलती जा रही हूँ, डालती भी जा रही हूँ। तो चलते हैं, पूड़ी को तल लेती हूँ मैं। अकेले सुबह सुबह अकेले कर रहे हैं, ये चले गए थे नहाने के लिए, नहीं तो आके सिकवा लेते। तो इनकी भी तो लेट ही होती रहती है सुबह, और हमको भी जल्दबाजी रहती है, तो जल्दी जल्दी तो भी मैं कर रही थी कि हो जाए। तो यहाँ पे फुली फुली मैं पूड़ियाँ निकाल लूँगी, और चलते हैं। इनके लिए ये तो मैं खाने के लिए बना रही हूँ, क्योंकि इनको टिफ़िन में ना रोटी ही पसंद है, ये लेके जाते नहीं है पूड़ियाँ।
तो ये लास्ट में मैं पुड़िया छानने के बाद मैं बनाऊंगी रोटी। तो यहाँ पे हमारी पुड़िया तल गई है फुली फुली, और बना लेंगे फटाफट रोटियाँ। इनके टिफ़िन के लिए 5-6 रोटियाँ मैं बना लूँगी। तो कढ़ाई को तावे को मैंने रख दिया है। मुंह में मच्छर जा रहा है मेरे, बोल रही हूँ लाइट नहीं है। तो यहाँ पे मॉर्निंग में मैंने लिए थे आम कच्चे अचार बनाने के लिए। तो हमने आम को फैला दिया है, धुल के कटवा लिए थे अंकल से। तो ये मैंने हो गई हमारे अचार बनाने का टाइम आ गया है। तो यहाँ मैंने खटाई जो लिए थे उसको धुल के डाल दिया है, और साइड में मिर्च भी है, और यहाँ पे डाल दिए हैं आम। अब अचार बनाने का यही एक टाइम है, क्योंकि पिछली बार मेरा लेट हो गया था। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, जो गमले लिए थे हमने लगा दिए हैं, साइड में मैंने रख भी दिया है। कैसे हैं? आशा करती सब ठीक ठाक होंगे। शाम का टाइम हो रहा है, बज रहा है अभी 5 बज गए। तो मैं उठ गई हूँ। तो अभी चलते हैं छत पे। मैंने जो सुबह आम कटवा के फैलाई हुई हूँ धो के, चलते हैं उसे ले आते हैं और उसमें देखते हैं क्या मिला के रखते हैं। फ़िलहाल तो आज तो बनेगा नहीं, उसको मुझे गांव में बोलते हैं ना, नून चा के रखना है, तो वही रखना है। फिर उसके बाद में 2-3 दिन के बाद ही मैं बनाऊंगी। तो मसाले के तो तैयारी तो मैं कल ही करूंगी, क्योंकि और थोड़े मसाले मेरे पास है। अभी मेरे पास जो काले वाले मंगरेल होते हैं, यहाँ तो कलौजी बोलते हैं, वो नहीं है, और मेरे पास हींग नहीं है। तो उन सब इंतज़ाम होने के बाद ही मैं मसाले की तैयारी तो कल ही करूँगी, क्योंकि कल तक क्या पता आ जाए मसाले वाले, तो ले लूँगी। और चलते हैं छत पर से आम लेके आते हैं। तो चलते हैं छत पे। और यहाँ पे शाम को उठने के बाद ना मैं छत पर से ले आ ली थी जो मैंने खटाई धुल के डाला हुआ था। पहले मैंने सुखाया था, फिर आज मैंने सारे खटाई को धुल के इसको सुखा लिया था। तो मैं इसके अंदर के जो होते हैं ना, उसको मैं निकाल रही हूँ। और गर्मी इतनी लग रही थी, मैंने छोटा वाला फ़ैन चला लिया है। यही पौड़ी के पास मैं बैठ गई थी, किचन के बगल में। तो यहाँ पे मैं इन सभी को मैं निकाल लूँगी। अभी तो अचार लेके आऊँगी, वो भी उसके भी उतारने हैं। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, ये इसमें मैंने सारे छिलके उतार लिए। जो काले काले दिख रहे हैं ना, ये पके हुए आम थे, तो मैंने उनकी खटाई बनाई हुई, इसीलिए काले काले लग रहे हैं। ये पक गए थे आम ना, इसके वजह से। तो ये जब दाल में पड़ेंगे ना तो सही हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो गए हमारे खटाई बन के रेडी हो गए। इसको मैं मसाले में मिला दूँगी। तो यहाँ पे मैंने छत पर से सारे आम को ले आ लिए थे जो अचार बनाने वाला है। तो यहाँ पे मैं इनके ना अंदर के जो होते हैं ना, तो उसको मैं चाकू की हेल्प से, ये जैसे दिखा रही हूँ ना, इसको मैं निकाल लूँगी। उसके बाद टाइम लग गया। तो यहाँ पे देख लीजिए, इतने निकले हुए थे, इसके खोल्लड़ क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको रख दूँगी और पहले झाड़ू लगा लूँगी, इसको उठा लूँगी, फिर उसके बाद में मैं मिलाऊँगी। तो यहाँ पे मैं इसी डिब्बे में अचार बनाऊँगी ना, तो इसी में मैंने डाल दिए हैं थोड़े से नीचे नमक, और आम को इसी में मैं डाल दूँगी। मैं नोनचा के इसको रख दूँगी। तो यहाँ पे इनको नमक भी डाल दूँगी, हल्दी भी डाल दूँगी, बस और कुछ भी नहीं। ये मैं 2-3 दिन के लिए इसको ऐसे ही रख दूँगी। धूप दिखा भी दूँगी, मतलब 1-2 दिन धूप दिखा देंगे ना, तो इसका सारा पानी छोड़ देगा। तो यहाँ हल्दी भी डालती जा रही हूँ। अब मुझे लगा ना कि इसमें आएगा नहीं, तो ये तो खाली था। देखने में इतना सारा लग रहा था, पर 5 किलो का डिब्बा भरा भी नहीं था। ये 5 किलो का डिब्बा है, तो ये भरा भी नहीं। तो यहाँ थोड़े से मैं ना इसमें भी, जो ये बर्तन है, इसमें भी डाल के मैं मिला लूँगी नमक हल्दी। तो यहाँ पे हल्दी और नमक डाल के अच्छी तरह से इसको मिला लूँगी, फिर मैं डिब्बे में डाल दूँगी। तो यहाँ पे हो गई है हमारे आम नोनचा गए हैं अचार के लिए। गांव में तो नोनचा के ही बोलते हैं, रखते हैं। यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं। हल्दी नमक लगा के रख दूँगी 3-4 दिन के लिए। फिर उसके बाद में ये थोड़े से गल जाएंगे और पानी छोड़ देंगे, तब मैं बनाऊँगी। तब से मसाले की तैयारी भी हमारी हो जाएगी। तो यहाँ पे ये देख लीजिए कितना खाली हो गया है ना। मैं हिला हिला के नमक डाल रही थी, हल्दी डाल रही थी, तो हो गया है। और थोड़े से नमक और भी मैं डाल दे रही हूँ ऊपर से, क्योंकि थोड़े थोड़े से हाथ से नमक डाल रही थी ना, इसके वजह से। और जो हल्दी बचे हुए थे उसको सब्जी वाले हल्दी वाले डिब्बे में मैं डाल दूँगी।
और इन सभी को मैं ढक्कन लगा के बंद नहीं करूँगी, हल्का सा ऐसे रख दूँगी ले जाके कमरे में। तो यहाँ पे ये गांव से आया था मूरी, तो ये पानी पानी हो गया है ना, तो मैं थोड़े से कढ़ाई में डाल के मैं भून रही थी। ये शाम को आए हैं तो इनके लिए मैं बनाऊँगी भेल पूरी, यहाँ तो भेली पूरी बोलते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा ना क्रिस्पी बना रही हूँ कढ़ाई में डाल के। तो यहाँ पे क्रिस्पी हो गए हैं, इसको एक बर्तन में निकाल लेती हूँ, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। अब चलते हैं इसमें मैं जो जो चीज़ें मुझे डालनी है। तो पहले मैं इसमें नमकीन डाल दूँगी, उसके बाद यहाँ पे एक प्याज ले लूँगी। प्याज को मैंने छील लिया है, अब इसको छोटे छोटे बारीक बारीक मैं इसी में काट दूँगी। उसके बाद एक हरी मिर्च, एक टमाटर, इन सभी से को डाल के अच्छी तरह से हो गया हमारा भेलपूरी तैयार। आप सभी आ जाइए खाने के लिए। और स्वाद अनुसार हमने एक ही मिर्च लिया है, क्योंकि इनको ज़्यादा तीखा नहीं पसंद है, इसके वजह से इनको ज़्यादा तीखा लगता है। यहाँ पे एक टमाटर भी बारीक बारीक में काट के डाल दूँगी। तो ये देसी टमाटर है, थोड़ा सा खट्टापन आ जाएगा। अमचूर पाउडर होता मैं वो भी डाल देती, पर मेरे पास फ़िलहाल इस वक्त था नहीं। और लास्ट में मैं नमक डाल दूँगी। नमक डालने के बाद जल्दी से इसको मिला के बस खाने के लिए दे दूँगी, नहीं तो टमाटर है ना तो फिर से वैसे पानी पानी हो जाएगा। आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगे। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा।